जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है तत्भ और तत्सम, ठीक है? देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द हैं जो कि ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं और तत्भ शब्द जो होता है वो विभिन्न क्रम से आते हुए आजकल हम जो प्रयोग करते हैं उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है? तो इस जो वीडियो में हम लोग तत्भ तत्सम का जो इम्पोर्टेंट है उसको रखे हुए हैं, ठीक है? इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो समझिए कि इसके बाहर का जो भी आएगा तत्वोत्तम वो बहुत ही कठिन रहेगा या फिर बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है? तो इतना जितना इसमें दिया गया है इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो अगर हम लोग बात करेंगे अखरोट का अछोट हो जाएगा, ठीक है? ईर्षा क्या ईर्ष्या, कौवा का काक हो जाएगा, कायर का कातर, कछुआ का कच्छप, खुर का छुर, खजूर का खरजूर, आँख का अच्छी, अंगीठी का अग्निष्ठिका, आँच का अर्ची, ऊँट का उष्ट्र, उठ का उत्तिष्ठ, उघड़ना का उद्घाटन, ठीक है? ओझा का उपाध्याय, ओढ़ना का उपवेष्टन, कपड़ा का करपट, खेत का क्षेत्र, चबूतरा का चत्वर, चेला का चेटक, चकवा का चक्रवात, चितेरा का चित्रकार, तेल का तैल, छिलका का शकल, छोह का क्षोभ, तपसी का तपस्वी, दाढ़ी का दृष्टिका, जनेऊ का यज्ञोपवीत हो गया, ठीक है? इधर हम लोग बात करेंगे पहेली का प्रहेलिका, पकवान का पकवान, पतला का प्रतनु, पन्ना का पर्ण, पखवाड़ा का पछवार, पसीना का प्रस्वेद, भुट्टा का भ्रिष्ट, भौं का भ्रू, बकरा का बरकर, भूख का बुभुक्षा, मेघ का मेघ, रहट का अर्घट, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, उसके बाद अमीय का अमृत, डायन का डाकिनी, कबूतर का कपोत, फिर उसके बाद बादल का वारिद, भालू का भल्लुक, बेटी का आत्मजा, दूब का दुर्वा, मांड का मांड। देखिए जो चंद्रबिंदु आ जाएगा वो हमेशा आपका तद्भव होगा, ठीक है? थाली का अस्थाली, मच्छर का मशक, लाख का लाछ, लीलार का ललाट, सेठ का श्रेष्ठी, सलाई का सलाका, ठीक है? हल्दी का हरिद्रा, कुछ का किंचित, जाड़ा का जाट, जुआ का दूध, कंगन का कंकड़, गीध का गिद्ध, रीता का रिक्त, मक्खी का मच्छिका, गेंद का कंदूक, लौंग का लवंग, आशीष का आशीष, कटहल का कंटकी फल, करेला का कारवेल, जामुन का जम्बूक, बूंद का बिंदु, सरसों का ससर्प या सरसप, पौधा का पादप, नीम का नियम, बगुला का बक, अंगौछा का अंगप्रौछा, कपास का करपास, धान का धान्य, पत्ता का पत्र, पंख का पक्ष, डंक का दंश, चांदनी का चंद्रिका, टकसाला का टंकसाला, दही का दधी, पनही का उपानह, सुई का सूची, खंभा का स्तंभ, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करें कंघी का कंकती, शीश का शीर्ष, किवाड़ का कपाट, कलाई का कलाची, करौंदा का करमद्र, मक्खन का मृक्षण, भुट्ठी का मुष्ठ, महंत का महत, महंगा का महार्द, रस्सी का रज्जू, मनका का मणिका, सत्तू का सत्तू, साग का साक, धीठी का दृष्टि, रोआ का रोम, पलंग का पर्यंक, चूल्हा का चुल्ली, रीछ का रीछ, मंजन का मज्जन, भूसा का तूस, बेल का विल्व, बीस का विंसति, फांसी का पंसिका, फेंकना का क्या होगा प्रेषण, पपड़ी का परपटी, पल्ला का पल्लव, पराठा का परपट, दामाद का जामाता, धरती का धरित्री, जांग का जंघा, जड़ा का जटा, जौ का यह, जीरा का जीरक, झील का छार, ठीक है? उसके बाद कछुआ का किंचलिंक, ठीक? कैसा का क्रीदस, केकड़ा का करकट, कैद का कपित, कांक का कुछ, कोड़ का कुष्ठ, केला का कदली, गगरा का गरगट, गोबर का गोमय, खुजली का खर्ज, खुरपा का छुरप, सांवला का श्यामल, चमेली का चंपकवेली,
बहेड़ा का विभीतिक, देवरा का दिवर, खिड़की का खट्टिका, तीखा का तिक्त, भभूत का विभूति, सौत का सपत्नी, भैंस का महिषी, ढीठ का दृष्ट, लेई का लेपिका, अनत का अन्यत्र, अर्क का अर्क, वाती का वर्तिका, मामा का मातुल, भाला का भल, नेवला का नकुल, नैहर का ज्ञाति गृह, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोठ का सुंठ। उसके बाद आगे बात करेंगे नींबू का निम्बक, यही क्वेश्चन आया था अभी जूनियर असिस्टेंट 3284 में। दई का देव, घोड़ा का घोटक, जौ का यव, ऊन का उड़ना, उबटन का उद्दर्तन, आंत का आंत्र, घुंघची का गुज्जा, खोदना का छोदन, थीन का त्रिड़ी, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, गोत का गोत्र, पृथ्वी का पृथ्वी, कौड़ी का कपर्दिका, अटारी का अट्टालिका, अदरक का आद्रक, अंगरखा का अंगरक्षक, अपाहिज का अपादहस, अहेर का आखेट, आधीन का अधीन, ईंट का इष्टिका, इकट्ठा का एकत्र, 31 का होगा एक त्रिंशत, 41 का होगा एक चत्वारिंशत, 61 का होगा एक षष्ठी, 21 का हो जाएगा एक विंशति, 81 का एकाशीति, ठीक है, 51 का एक पंचाशत, 29 का ऊन तिरसठ, 39 का ऊन चत्वारिंशत, 49 का ऊन पंचाशत, कटहरा का काष्ठगृह, गेह का गृह, गाजर का गृजन, चिता का चित्रक, चाक का चक्र, टीका का तिलक, दिवाली का दीपावली, दुल्हा का दुर्लभ, नारियल का नारिकेल, नोन का लवण, नीम का निम्ब, ये भी क्वेश्चन आया था जूनियर असिस्टेंट 3284 में, नींबू का नींबू, यही दोनों नीम और नींबू। परिवा का प्रतिपदा, पहर का प्रहर, पंसारी का पण्यशालिक, पिटारा का पीटक, फटकरी का स्फटिक, बहन का भगनी, बांका का वक्र, बैगन का वार्ताक, भगत का भक्त, मसान का शमशान, महुआ का मधुक, राय का राजा, माँ का माता या मातृ, लौंग का लवंग, लुनाई का लवणता, सिंगार का श्रृंगार, सुअर का सुकर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सितार का सप्ततार, साग का साग, सिख का शिष्य, हुलास का उल्लास, हींग का हिंग, हिरण का हरिण, क्या का किम, संस्कृत वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं, क्यों का की पुनः, कई का कति, कब का कदा, कहाँ का कुत्रस्थ, कैसा का कीदृश, कुछ का किंचित, कोई का कोदब कोअपि, खंडहर का खंड, गृह, कबूतर का कपोत और अमीय का अमृत। इतना आपका जो है, अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, ठीक है। अगर इससे बाहर कोई आ जाएगा तो आप अपने ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या है? आग, अगन, अग्निहोत्र, ज्वाला। जो अग्नि का तद्भव रूप होगा वो क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सूरज, चांद, सूर्य और कान। तो जहाँ पे जो तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य, ठीक है। इसका तद्भव सूरज होता है। कर्पूर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कपड़ा, कपूर, काम और कर्पूरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटारी, कमरा और घर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटारी। अच्छी का तद्भव शब्द क्या है? अक्षर, आँख, अंगरखा और आज। तो अच्छी का जो तद्भव रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? आँख हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से तद्भव शब्द पहचानिए। नासिका, मुख, दांत और हस्त। जो तद्भव शब्द इसमें हो जाएगा आपका दांत, क्योंकि चंद्रबिंदु लगा हुआ है, ठीक है। इसका सस्तम दंत होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव होते हैं, ठीक है। घोटक का सही तद्भव क्या होगा? गधा, घोड़ा, घड़ा और बाघ। तो घोटक का जो सही तद्भव हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। कार्य का तद्भव शब्द क्या होगा? काम और कारज, सेवा। ए और बी दोनों, काम और कारज दोनों होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट बात करेंगे, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर, बंदर, बांदर और मानुस, ठीक है। तो वानर का जो तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर। दूध शब्द का तत्व शब्द रूप क्या होगा? तत्सम, दधी। देखिए दही तो दही का हो जाएगा, तो दुग्ध, दूधमुहा और क्षीर। दूध का तत्व रूप तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है?
मछली, मक्खी, मच्छर और माटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आम्र शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और विधिज। देखिए संस्कृत भाषा के तब अक्सर तत्सम होते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पत्र, गृह, पत्ता, पुष्प। तद्भव शब्द है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता है। इसका तत्सम पत्र होता है। श्यामल का तद्भव रूप क्या होगा? श्याम, शाम, सांवला, काला और कृष्ण। श्यामल का जो तद्भव रूप हो जाएगा राइट नंबर ऑप्शन नंबर बी, सांवला, ठीक है। श्रृंगार का शुद्ध तत्सम रूप है श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार या श्रृंगार, ठीक है। जो श्रृंगार का शुद्ध तत्सम रूप होता है श्रृंगार, सी ऑप्शन, क्योंकि ये श्रृंगार का तत्सम है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार का, ठीक है। हाँ देखिए श्रृंगार सही वर्तमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव श्रृंगार होता है, ठीक है। उसके बाद हस्त का तद्भव रूप क्या होगा? हस्ती, हाथी, हाथ और हथौड़ा। तो हस्त मीन्स क्या होता है? हाथ होता है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्र का तद्भव रूप क्या होगा? खेत, खलिहान, खेती और क्षेत्री। तो जो क्षेत्र का तत्सम सूत्र होगा हो जाएगा खेत, ऑप्शन नंबर ए। कपाट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा, किवाड़, कांटा और कमर। जो कपाट का तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किवाड़। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो मस्तक का तद्भव रूप है माथा, सिर, मुकुट और मस्तिष्क। तो मस्तक में क्या होता है? माथा होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? रात्रि, कार्य, रात और वायु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, रात। रात्रि तत्सम होता है, जिसका तद्भव रात है। ओष्ठ का तद्भव रूप क्या है? अंगूठा, ओठ, गला, मुंह। तो जो ओष्ठ का तद्भव रूप होगा क्या हो जाएगा? ओठ मतलब ओठ, ऑप्शन नंबर बी। प्रिय का तद्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रिया और प्यार, ठीक है। जो प्रिय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिया, ठीक। विवाह का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? शादी, ब्याह, लगन और गठबंधन, ठीक है। कौन सा इसमें सही होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याह, ठीक है। नृत्य का तद्भव रूप है नाचना, नर्तक, नाच और नट। जो नृत्य का तद्भव रूप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक, नाच। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन कर लिया। गायक का तद्भव रूप क्या है? गान, गवैया, गीत और गायक। तो गायक का जो तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवैया, ठीक है। तो इस तरह से हमने तद्भव तत्सम के 25 क्वेश्चन हल कर लिए। कुछ यहाँ पे इसकी भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं, याद रखने योग्य है। छत्र, क्या, स्र, री वर्णों वाले अधिकांशतः शब्द तत्सम होते हैं। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं हमेशा तद्भव होते हैं, ठीक। और व का प्रयोग तत्सम में होता है और ब का तद्भव में, जैसे कि वन और वन। स का प्रयोग तत्सम में और स का प्रयोग तद्भव में। ये आपका ऑप्शन छांटने के लिए ये प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी का सटीक आंसर बताने के लिए ये प्रयोग नहीं हो पाता है, ठीक है। ये आप विकल्प को छांट सकते हैं इससे कि ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा, ठीक है। आधा वर्ण वाले शब्द अक्सर तत्सम होते हैं। तद्भव तत्सम में कोई ट्रिक नहीं है, आपको सीधे सीधे रटना ही है, ठीक है। तो जितना हमने लिस्ट से बना कर दिया है, अगर उसी को आप रट लेंगे तो उससे बाहर आना एकदम मुश्किल है। अगर आएगा तो एकदम सरल आएगा, नहीं तो एकदम कठिन आ जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा तद्भव तत्सम का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।